आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल ताबूत सकीना या ताबूत शमशार की लकड़ी का एक संदूक है जो आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था या आपकी जिंदगी के आखिरी वक्त तक आपके साथ ही रहा, फिर बतौर अमानत आपके बाद आपकी औलादों को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्जे में रहा। और जब यह संदूक मूसा अलैहिस्सलाम को मिला तो आप उसमें तौरात और अपना खास सामान रखते थे। यह बड़ा ही मुकद्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ्फार से जिहाद के लिए जाते और कुफ्फार के लश्कर को देखकर उनके दिल तेजी से धड़कने लगते तो वह इस संदूक को अपने सामने रखकर दुआएं करते। इस संदूक से ऐसी रहमतें और बरकतें पैदा होती कि उनके दिल चट्टानों से ज्यादा मजबूत हो जाते। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती आसमान से बशारत नाजिल हुआ करती और उनको फतह हासिल हो जाती। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाता तो लोग इस संदूक के सामने बैठकर दुआएं करते और संदूक से फैसले की आवाज आती। बनी इसराइल दुआएं मांगते और उनकी दुआओं को कबूल किया जाता और उन पर से मुसीबतें और बीमारियों को हटा दिया जाता। बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना बरकत व रहमत का खजाना था, मगर जब बनी इसराइल गुनाहों में मुलव्विस हो गए तो गुमराही और सरकशी का दौर आ गया और उनकी नहूसियत और बदअमली से उन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। कौम अमालिका के कुफ्फारों ने बनी इसराइल के लोगों पर हमला कर दिया। उन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके उनकी बस्तियों को जला डाला, इमारतों को तोड़ दिया, सारे शहर को तहस नहस कर डाला और उस मुबारक संदूक को भी अपने साथ ले गए और इस संदूक को कूड़े में फेंक दिया। इसका यह नतीजा हुआ कि कौम अमालका पर तरह तरह की बीमारियां उनको मुब्तला कर दिया गया। कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए, यहाँ तक कि उन काफिरों को यकीन हो गया कि यह सब उस संदूक की बेदबी का अंजाम हम पर पड़ रहा है। तो उन काफिरों की आंखें खुल गईं। फिर उन लोगों ने उस मुकद्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराइल की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उस संदूक को बनी इसराइल के नबी हजरत शमवील अलैहिस्सलाम की खिदमत में ले जाएं। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा उनको मिल गई और यह संदूक उस वक्त हजरत शमवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हजरत शमवील अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे और यह शर्त रखी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही को कबूल कर लेंगे। और फिर अल्लाह के हुक्म से संदूक आ गया और बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को कबूल कर लिया। कुरान करीम में अल्लाह ने सूरह बकरा में इस मुकद्दस संदूक का जिक्र करते हुए फरमाया है, उनके नबी ने फरमाया उनकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों के चैन हैं और कुछ बची हुई चीजें मूसा और हारून की उठाकर लाएंगे उसे फरिश्ते, बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी और तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन व सलवा, उसके अलावा नबियों की सूरतों के हुलिये वगैरह का सामान रखा हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक उस ताबूत को रखने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं था और उसके लिए पहाड़ों पर एक खेमा लगा दिया जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का घर बनाना शुरू किया जो उसी मकाम पर था जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है, लेकिन यह आलिशान घर आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुकम्मल हुआ और उसको यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। इस घर की तामीर के बाद ताबूत सकीना को यहाँ पूरे एहतराम के साथ रख दिया गया और इस तरह ये मुकाम यहूदियों के लिए मुकद्दस तरीन मुकाम बन गया। बाद के जमाने में होने वाली जंगों ने इस हैकल सुलेमानी को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाबल के बादशाह बख्तनजर ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसमें आग लगा दी। वो यहाँ से माले गलीमत के साथ साथ ताबूत सकीना को भी अपने साथ ले गया। इस तबाही के नतीजे में आज असली हैकल सुलेमानी की कोई भी चीज बाकी नहीं है, सिर्फ एक दीवार का हिस्सा बाकी रहा जिस
जिसे यहूदी अपनी इबादत के लिए चूमते हैं। इस तमाम तबाहियों में ताबूत सकीना कहाँ गायब हो गया और उसका कोई निशान नहीं मिला। आज भी यहूदी उसकी तलाश में जगह जगह खुदाई कर रहे हैं ताकि उसको ढूंढकर वह अपनी रूहानियत को वापस पा सके जो कभी उनको अता की गई थी और दुनिया पर हुकूमत कर सके। ताबूत सकीना कहाँ मौजूद है या कोई नहीं जानता, बस लोगों की अलग अलग राय हैं। लेकिन मुझे जो सबसे सटीक थ्योरी लगती है वो ये है कि इस वक्त यह संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है। वल्लाहु आलम। फिलिस्तीन में यहूदी आज भी इसे ढूंढने के लिए आए दिन बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। या वही महल है जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से बनाया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।